नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ देव चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, बायोलॉजी को कंप्लीट कर लिए हैं। हम आपसे बताए थे कि हम पर्यावरण शुरू करेंगे और फिजिक्स, तो फिजिक्स को शुरू करते हैं। आइए दोस्तों, फिजिक्स की शुरुआत करते हैं, क्योंकि कोर्स को जल्दी से कंप्लीट करना है आर के लिए, जिससे आपको रिवीजन का मौका मिल जाए। तो दोस्तों, फिजिक्स फिजिक्स किसे कहते हैं, यानी भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं? तो पदार्थ और ऊर्जा, पदार्थ और ऊर्जा के बीच संबंधों का अध्ययन करने वाला विज्ञान ही भौतिक विज्ञान है। पदार्थ और ऊर्जा के बीच संबंधों का अध्ययन करने वाला विज्ञान ही भौतिक विज्ञान कहलाता है। यांत्रिकी क्या है? कुछ यांत्रिक यानी मापन है, कुछ राशियां होती हैं तथा उनकी कुछ मात्रक हैं। आइए देखते हैं मापन और मूल मात्रक। कुछ राशियां देखते हैं, भौतिक राशियां तथा इनके मात्रक आदि पे चर्चा करते हैं। एक तरफ इधर है भौतिक राशि, इधर है मात्रक। भौतिक राशियां, लंबाई चौड़ाई का मात्रक होता है मीटर। लंबाई चौड़ाई का मात्रक मीटर होता है। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है। समय का मात्रक सेकंड होता है। समय का मात्रक सेकंड होता है। पदार्थ की मात्रा मोल होता है। ताप की मात्रा केल्विन होता है। ज्योति तीव्रता की मात्रा कैंडिला होता है। विद्युत धारा की मात्रा एम्पियर होता है। धन कोण की मात्रा स्टेरेडियन होता है। ये कुछ वेरी इंपॉर्टेंट भौतिक राशियां हैं जिनके ये मात्रक हैं। दोस्तों, मापन की पद्धति अगर बात की जाए तो मापन की पद्धति 3 प्रकार से होती है। एमकेएस पद्धति, सीजीएस पद्धति और एफपीएस पद्धति। एमकेएस पद्धति यानी एम के मतलब केजी, एस में सेकंड पद्धति। इसका मतलब होता है मिलीग्राम, किलोग्राम और सेकेंड। सीजीएस मतलब होता है सेंटीमीटर, जी मतलब ग्राम, एस माने सेकेंड पद्धति। ईपीएस मतलब फुट पाउंड्स सेकेंड, फुट पाउंड सेकेंड। ये मापन की 3 पद्धतियां होती हैं। एक पाउंड बराबर यदि पाउंड की बात की जाए तो 1 पाउंड बराबर 453.52 ग्राम होता है। और 1 कैरेट बराबर 205.3 मिलीग्राम होता है। 1 पाउंड 553.52 ग्राम, 1 कैरेट बराबर 205.3 मिलीग्राम। 1 बैरल बराबर 159 लीटर। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कुछ छोटे मात्रक हैं, जैसे 1 माइक्रोन बराबर होता है 10⁶ मीटर। 1 नैनो सेकंड बराबर होता है 10⁻⁹ सेकंड। 1 एंगस्ट्रॉन बराबर होता 10⁻⁻10 मीटर। यानी यही प्रकाश की तरंग दैर्घ्य इसी से नापी जाती है। प्रकाश की तरंग दैर्घ्य एंगस्ट्रॉन में मापी जाती है। बड़े मात्रक कुछ हैं, जैसे एक है प्रकाश वर्ष, दूसरा है पारसेक। प्रकाश वर्ष और पारसेक। 1 प्रकाश वर्ष बराबर होता है दोस्तों 9.46 × 10⁻⁻⁹
की घात 15 यम, ये प्रकाश वर्ष है। पारसेक है, 1 पारसेक बराबर 3 गुणे 10 घात 16 यम, ये पारसेक है। ये दोनों खगोलीय दूरियां मापने का मात्रक है। पारसेक सबसे बड़ा है, जो पारसेक सबसे बड़ा है, ये दोनों खगोलीय दूरियां मापती हैं। प्रकाश वर्ष और पारसेक दोनों खगोलीय दूरियां मापने का मात्रक होती हैं। अब देखते हैं दोस्तों, भौतिक राशियां। भौतिक राशियां किसे कहते हैं? भौतिक राशियां 2 प्रकार की होती हैं, अदिश राशि और सदिश राशि। ये 2 प्रकार की होती है, अदिश राशि, सदिश राशि। जिस राशि को दिखाने के लिए केवल परिणाम की जरूरत है, अदिश राशि कहते हैं। जैसे दूरी, चाल, कार्य, ऊर्जा इत्यादि। जिस राशि को दिखाने के लिए केवल परिमाण की जरूरत है, अदिश राशि कहते हैं। जैसे दूरी, चाल, कार्य, ऊर्जा इत्यादि। और जिस राशि को व्यक्त करने के लिए परिमाप के साथ साथ दिशा की भी जरूरत होती है, उसे सदिश राशि कहते हैं। परिमाप के साथ दिशा की जरूरत होती है। जैसे विस्थापन, वेग, त्वरण, बल इत्यादि, ये सदिश राशियां हैं। सूत्र देख लीजिए दोस्तों, चाल बराबर दूरी बटे समय बराबर मीटर प्रति सेकंड। ये चाल की दूरी है। दूरी, चाल को कैसे निकालते हैं? दूरी बटे समय बराबर मीटर प्रति सेकंड। वेग का विस्थापन बटे समय मीटर प्रति सेकंड में निकलता है। त्वरण का वेग परिवर्तन बटे समय। चाल का दूरी बटे समय, वेग का विस्थापन बटे समय, त्वरण का वेग परिवर्तन बटे समय। ये सभी मीटर प्रति सेकंड में निकलते हैं। अब देखते हैं गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण किसे कहते हैं? गुरुत्वीय त्वरण ऊपर से गिरती हुई वस्तु के वेग में पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण जो परिवर्तन होता है, उसी वेग परिवर्तन की दर को गुरुत्वीय त्वरण कहा जाता है। यानी ऊपर से गिरती हुई वस्तु के वेग में पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण जो परिवर्तन होता है, उसी वेग परिवर्तन की दर को गुरुत्वीय त्वरण कहा जाता है। गुरुत्वीय त्वरण का मान 4.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। गुरुत्वीय त्वरण पर द्रव्यमान कोई प्रभाव नहीं पड़ता। गुरुत्वीय त्वरण का द्रव्यमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए निर्वात क्या है? निर्वात की स्थिति में यदि चिड़िया का पंख और लोहे की कील समय ऊंचाई से गिराई जाए साथ साथ, तो ये एक ही समय पर पृथ्वी पर पहुंचेगी, क्योंकि चिड़िया का पंख और लोहे की कील में कोई अंतर नहीं रहे, क्योंकि यहां निर्वात है, हवा नहीं है। द्रव्यमान और भार में अंतर है। द्रव्यमान और भार में अंतर है। द्रव्यमान किसी वस्तु का अस्तित्व होता है। द्रव्यमान और भार में अंतर होता है। द्रव्यमान जो है किसी वस्तु का अस्तित्व होता है। बिना द्रव्यमान के उसका किसी वस्तु का कोई अस्तित्व नहीं होता। वह कभी भी शून्य नहीं हो सकता है। भार गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है, अतः गुरुत्वाकर्षण 0 हो जाए तो भार भी 0 हो जाएगा। इसी को भारहीनता की स्थिति कहते हैं। भार बराबर द्रव्यमान बटे यम गुणे गुरुत्वीय त्वरण।
इसका सूत्र है भार निकालने का, द्रव्यमान बटे यम गुणे गुरुत्वीय त्वरण। ये गुरुत्वीय त्वरण है दोस्तों। इसको अंग्रेजी में व्यक्त कर सकते हैं वेट यानी W बराबर एम गुणे जी। भारहीनता के कुछ प्रमुख उदाहरण निम्नलिखित हैं। भारहीनता के कुछ प्रमुख उदाहरण निम्नलिखित हैं। अंतरिक्ष यानों में अंतरिक्ष यात्रियों को भारहीनता का एहसास होता है। यही कारण है कि अंतरिक्ष यात्रियों को भोजन और पानी ट्यूब से दिया जाता है। वह गिलास से पानी नहीं पी सकते क्योंकि भारहीनता के कारण पानी बाहर ही लटका रहेगा, अंदर नहीं जाएगा। इसी प्रकार से लिफ्ट की डोरी टूटने पर भी भारहीनता का एहसास होता है, लेकिन लिफ्ट ऊपर जा रही है तो हमें अपने भार को बढ़ा हुआ मालूम होगा। यदि समान वेग से ऊपर नीचे जा रही है तो भार में कोई भी परिवर्तन महसूस नहीं होगा। लिफ्ट की डोरी में भी भारहीनता का एहसास होता है। अगर ऊपर जा रही है लिफ्ट तो समझ लो ऐसा महसूस होगा हमारे भार में बढ़ोतरी हो रही, हमारा भार बढ़ गया है। कुछ अन्य तथ्य भी हैं भारहीनता के। चंद्रमा का गुरुत्वीय बल 1/6 है, अतः यदि पृथ्वी पर हम 60 किलो के हैं तो चंद्रमा पर 10 किलो के होंगे। 1/6 है। यदि पृथ्वी पर 3 मीटर उछलते हैं तो चंद्रमा पर 18 मीटर उछलेंगे। 1/6 का गुरुत्वीय बल है। सबसे बड़ा ग्रह होने के कारण बृहस्पति गुरुत्वाकर्षण शक्ति में सबसे अधिक है, इसलिए बृहस्पति पर हमारा भार सबसे अधिक होगा और बुध पर सबसे छोटा है तो बुध पर हमारा गुरुत्वाकर्षण शक्ति सबसे कम होगा। गुरुत्वाकर्षण शक्ति इस ग्रह की है, इसलिए बुध पर हमारा भार सबसे कम होगा, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण की शक्ति भी सबसे कम है। ध्रुवों पर गुरुत्वाकर्षण शक्ति विद्युत रेखा की अपेक्षा अधिक होती है। ध्रुवों पर गुरुत्वाकर्षण की शक्ति विद्युत रेखा की अपेक्षा अधिक होती है, अतः यदि हम विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ यात्रा करते हैं तो अपने भार में वृद्धि देखेंगे, यानी महसूस करेंगे। गुरुत्वाकर्षण शक्ति कम होने के कारण ही प्रक्षेपण स्थल विद्युत रेखा के आसपास बनाए जाते हैं। जैसे भारत का प्रक्षेपण स्थल श्रीहरिकोटा भूमध्य रेखीय चुंबकीय ध्रुव पर स्थित है। तो दोस्तों मिलते हैं और बेहतरीन क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।